हाँ जी भाई, आपका म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न बना के नहीं दे रहा है और आप उसे बदलना चाहते हो, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में आपको स्विच करना है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो, तो कैसे जाएं बिना कोई टैक्स दिए, बिना कोई चार्ज दिए और बिना कुछ रिडीम किए। यानी कि आप चाहते हो कि हमारा पैसा, हमारा जो इतना यूनिट है वो यूनिट भी रहे, हमारा कोई टैक्स भी ना लगे और हम किसी दूसरे अच्छे म्यूचुअल फंड में पहुंच जाएं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो हम सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और फिर आपको लाइव में करके दिखाता हूं। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ पे मेरा जो म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, अब मैं इसको स्विच करना चाहता हूं किसी अदर म्यूचुअल फंड में। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड आपका हो। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है 849 रुपये। अब मैं इस म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और ये मैं ग्रो ऐप में कर रहा हूँ। ग्रो ऐप में अगर आप भी हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, और अदर कोई ऐप है तो उस ऐप में भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ स्विच का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं इस स्विच पे क्लिक करता हूँ। स्विच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक टिक दिखाई देगा, ये वाला। इस टिक से करने में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो भी अमाउंट है, यानी कि जितनी भी आपकी SIP है, अगर वो 1 साल से पुरानी है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 1 साल से कम पुरानी है तो आपको यहाँ टैक्स लगेगा, और वो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखा देगा। यहाँ मेरी जो SIP है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ये 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए टिक करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दूसरा फंड कर दिखाता हूँ जिसमें आप ये आएगा और आपको एग्जाम्पल के तौर पे पता चल जाएगा। तो मैं अब दूसरे म्यूचुअल फंड पे आ चुका हूँ और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ मेरा दिखा रहा है एग्जिट लोड लगेगा मेरा 62 रुपये, और अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ये 0 हो जाता है। यानी कि 0 ये क्यों हो गया कि इसमें से वो यूनिट हट गए जो 1 साल से कम है, मतलब 1 साल से कम पुराने, और जो 1 साल पुराने वो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर होंगे, तो इसलिए मेरे को कोई चार्ज नहीं लगेगा। और मैं अगर सारे ट्रांसफर करना चाहूँ तो सारे ट्रांसफर करूँगा तो मेरे को 62 रुपये का एग्जिट लोड लगेगा। वो क्यों लगेगा, आपको पता है कि 1 साल से पहले रिडीम करो या फिर आप ट्रांसफर करो तो आपको टैक्स लग जाता है। तो चलिए अब हम उसी म्यूचुअल फंड पे अपने चलते हैं और फिर ट्रांसफर करके देखते हैं। तो आपकी मर्जी, आप टैक्स देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, तो यहाँ पे टिक कर देना और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जिनमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। और आपको एक खास बात बता दूं, आपने जिस भी फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे ICI हो, निप्पॉन हो, SBI हो, HDFC हो, तो जिस फंड हाउस का आपने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा है तो उसी में आप सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए ये सारे म्यूचुअल फंड आ गए। मैंने निप्पॉन फंड हाउस से म्यूचुअल फंड ले रखा है, तो मैं सिर्फ निप्पॉन में ही ट्रांसफर कर सकता हूँ। और निप्पॉन में जितने भी म्यूचुअल फंड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, जैसे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, वैल्यू फंड, मिड कैप इंडेक्स फंड, गोल्ड, तो इस तरीके सारे फंड आ जाएंगे। अब इनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के लिए देख लिए, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ दिखाता हूँ कि मैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अमाउंट कितना है, 1450 रुपये और 0.37 यूनिट है। तो ये मेरी ट्रांसफर होंगी। अब मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद OTP आएगा, तो OTP मेरे को डालना होगा। इसी तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस करना है। तो मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। इसके बाद मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ देखिए स्विच ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये मेरा स्विच होने के लिए कंफर्म हो चुका है। और यहाँ से मैं इसको बाद में ट्रैक भी कर सकता हूँ। यहाँ ट्रैक का ऑर्डर, ट्रैक ऑर्डर ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो आपका जो फंड है वो कितने दिन में स्विच हो रहा है, कब हो रहा है, क्या क्या इसमें प्रोसेस हो रहा है, वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।